दोस्तों, स्टॉक क्रेज के ऊपर वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 3 दिन पहले ही मैंने एग्जैक्ट 3 दिन पहले ही मैंने आपको ये वीडियो बनाकर इस स्टॉक के बारे में बताया था जब ये कैंडल बन रहा था। ठीक है, मैंने बताया था कि जैसे 60 से निकालेगा उसके बाद जबरदस्त मोमेंटम मिलेगा। मैंने इसका लॉजिक भी दिया था, जो मैं जिस सेटअप पे बिलीव करता हूँ, जिस सेटअप पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसका लॉजिक बताया था। ये स्टॉक कौन सा है? वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी है। आप जाकर मेरा स्टॉक क्रेज पर वीडियो देख सकते हैं कि है या नहीं है। ठीक है, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। एट प्रेजेंट आज के दिन में 82 रुपया पर क्लोज दिया है और अपने ये ऑल टाइम मार्केट की तरफ अब निकल रहा है, जो आने वाले वक्त में पहुंचता हुआ मिलेगा और उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा कूल ऑफ लेगा, लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से अब ये सेटअप क्या है चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, चलिए इसी को दिखाता हूँ। सबसे पहले कि ये जो सेटअप नजर आ रहा है बताता हूँ। 3 यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ठीक है, प्लस RSI का ये सेटअप है। ठीक है, ये सेटअप हो गया। अब ये है कि ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की EM है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, और येलो वाली लाइन 150 डेज की है, रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की है, और नीचे का RSI है, RSI ये 14 डेज का है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसमें कैसे देखना रहता है। पहला इसमें क्राइटेरिया जो ये है, पहला क्राइटेरिया जो है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए रेड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ठीक है ना, और जाकर ये ग्रीन लाइन को कट करे ऊपर तरफ, और येलो लाइन करे यानी कि क्रॉस ओवर हो नीचे से जाकर। यहाँ पर देख सकते हैं रेड लाइन नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरी क्राइटेरिया इसमें क्या है कि नीचे में ही जब हो रेड लाइन तो एक लो पोजीशन बनाए हो, और दूसरा उसका जो लो पोजीशन है यानी कि L सेकेंड जो है L1 को बीट ना करता, ये L1 के नीचे ना हो, या फिर L1 और L2 या L3 जो है लगभग आसपास ही हो, यानी कि मल्टीपल लो पॉइंट बनाता हो। ठीक है, तीसरा ये है कि मूविंग एवरेजेस को जब क्रॉस ओवर हो उसके पास थोड़ा सा प्राइस ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करे, ठीक है, और इसको ब्रेकआउट करे। ठीक है, और चौथा जो है RSI हर हाल में 55 रहना चाहिए, हर हाल में 55 के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर 55 से नीचे है तो हम उस स्टॉक को कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं सिचुएशन के एक टाइम पर इसने लगभग डबल टॉप बनाया था 100 का प्राइस का, वहां के बाद जबरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो क्राइटेरिया है मेरा फुलफिल हो रहा है कि नहीं। एक ये लो बनाया था इन्होंने 32 रुपया का, उसके बाद ये दिख रहा है हैमर कैंडल, उसके बाद अपने आप को कंसोलिडेट किए, और दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं 2 और 3, यानी कि अगर इसको कंसीडर करेंगे तो डबल बॉटम टाइप पे बनाया, और फिर इसको यहाँ से इन्होंने निकाला। जब निकालने के बाद नीचे से 100 लाइन का ऊपर की तरफ ये 200 डेज के ऊपर प्राइस क्या कर रहा है, अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और किसी भी कैंडल में प्राइस कंसोलिडेशन के नीचे नहीं आया, यानी कि 50 रुपया के नीचे नहीं किया, और ये रहा कंसोलिडेशन का बॉक्स। ठीक है, और इसी पीरियड में आप देखिए कि यहाँ पर आपको मूविंग एवरेजेस एकदम ऊपर की तरफ कतरता हुआ गया, और इस कैंडल जब बन रहा था तो क्रॉस ओवर भी हो गया। थोड़ा सा मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर कट दिखेगा यहाँ पर कि देखिए क्रॉस ओवर, देखिए ये क्रॉसओवर यहीं पे हुआ, और उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा, और किसी भी एक दिन भी प्राइस इस कैंडल के नीचे भी क्लोज नहीं हुआ। 50 रुपया तो फॉरगेट कीजिए। और इस पीरियड में वॉल्यूम का भी कैंडल देख सकते हैं कैसे डेली बाय डेली इंक्रीज हो रहा है। RSI भी सुटेबल था, इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया था, मैंने भी पोजीशन बनाया था इसी पर, और आज के डेट में देखिए कैसे जबरदस्त दिया। अब ये स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई 100 के पास आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है कि इस पीरियड में कूल ऑफ दिखे, यानी कूल ऑफ का मतलब जो लोग यहाँ पर पोजीशन बनाए थे वो अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ये वो स्टॉक है जो मैं आने वाले 15 से 20 साल के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। भले ही आपका 20,000 ही क्यों ना हो, 15,000 ही क्यों ना हो, आप छोटा सा अमाउंट डालकर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए 15 से 20 साल में, और आपको अधिकता दिखेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए है तो यहाँ पर प्रॉफिट में दोस्तों मत बुक कीजिएगा। 100 के पास थोड़ा सा जाकर कंसोलिडेट करे और उसके ऊपर निकाले तो अगला टारगेट बहुत बड़ा देगा दोस्तों, तो आप इस पर नजर बना सकते रख सकते हैं। इसी तरह मिलता दूसरा स्टॉक है जो मैंने भी इसी दिन 3 दिन पहले ही बनाया था, रत्तान इंडिया। मैंने ये भी बताया था इसके बारे में कि फ्यूचर के बिजनेस में अगर करना चाहते हैं, एक माइक्रो कैप है अभी तो, और ड्रोन ड्रोन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली कंपनी है,
अगर फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्टॉक में नजर बना के रखें। क्राइटेरिया देखिए, हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, मूव किया, कंसोलिडेट किया, सपोर्ट लिया, यहाँ पर रिटेस्ट किया और इसके ऊपर जब निकला, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर निकला और इसी को फिर से रिटेस्ट करके अब पूरी तरीका से फिर यहाँ से अब इस कंसोलिडेशन को निकालने की पूरी तैयारी है। यहाँ पर आरएसआई भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी देख सकते हैं, मूविंग एवरेज का क्लोज भी देख सकते हैं। स्टॉक का नाम रत्तान इंडिया इंटरप्राइजेज है। अब इसको नेक्स्ट टारगेट दोस्तों जो है इसका, आप बोलेंगे टारगेट क्या है, तो टारगेट इसका है कि अब ये जहां तक जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई का क्रॉसओवर हो गया था 70 रुपया का। तीसरा स्टॉक जो है दोस्तों, तीसरा स्टॉक ये आप देख सकते हैं अवंती फीड्स में, जो कि प्रॉन बनाने के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके अंदर भी सिमिलर सिचुएशन जनरेट हुआ है, आप देख सकते हैं। एक टाइम यहाँ पर इन्होंने हाई बनाया, ठीक है, उसके बाद से कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेशन का रेंज रहा, लेकिन किसी भी टाइम पर कंसोलिडेटेड प्राइस जो है 200 डेज के नीचे नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो, और इसके बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करके आज के दिन का कैंडल देखिए, वॉल्यूम कैंडल देखिए और आरएसआई, तीनों के तीनों आपके फेवर में है, तो आप इसमें नजर लगा सकते हैं। एक चौथा और स्टॉक है जिसमें तेजी बनी हुई है, वो है इंजीनियर्स इंडिया का। इस पे भी आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हाई गया, हाई जाकर कंसोलिडेट बनाया और एकदम लॉन्ग बुलिश कैंडल, वॉल्यूम देखिए और आरएसआई देखिए। तो ये स्विंग ट्रेड के लिए आप कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट की आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट जो पिक है लॉन्ग टर्म के लिए वो सिर्फ और सिर्फ वार्ड विजार्ड मोबिलिटी है, इनोवेशन एंड मोबिलिटी, और दूसरा स्टॉक जो है रत्तान इंडिया। ये इन्वेस्टमेंट 15 से 20 साल का टाइम अगर होराइजन हो आपके पास तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो छोटा सा अमाउंट क्यों ना, 10 से 20,000 रुपया के बीच में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 15 से 20 साल के पीरियड में दोस्तों। थैंक यू।